वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 11 नवंबर और 11 नवंबर 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। कल संडे था, इसलिए 10 और 11 नवंबर 2024 के एक साथ करंट की चर्चा करेंगे। आज हम पढ़ेंगे छात्रों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए KSOS एप्लीकेशन लॉन्च कर दी गई है, किसके द्वारा, इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा नवीन एजेंसी का गठन, कौन सी है वो एजेंसी, उसकी चर्चा करेंगे। और निक्षेप पोषण योजना की सहायता राशि में वृद्धि हो चुकी है, पूरी डिटेल पढ़ेंगे। और साथ में पढ़ेंगे राजस्थान शुद्ध सार संग्रह। और आप सभी विद्यार्थियों को बता देता हूं, आज है 11 नवंबर, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिक्षा एक ऐसी अनमोल रतन वस्तु है जो आपको कभी झुकने नहीं देती है और हर कदम आपको बढ़ाने होती है। लेकिन आज के युग में जो महत्व शिक्षा का है वो किसी का नहीं है। बिना शिक्षा के व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो सकता, और शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी अगर व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ तो वो शिक्षा नहीं है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा 11 नवंबर से 16 नवंबर 2024 तक राजस्थान पुलिस ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए कौन सा अभियान शुरू किया, ऑपरेशन लाडली। कौशल भारत मिशन के तहत राजस्थान के किस जिले में वर्चुअल रियलिटी VR और मिक्स्ड रियलिटी MR में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना, जोधपुर। राजस्थान सरकार द्वारा टेक्सटाइल उद्योग के लिए पहली बार किस पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी किया है, राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2024। और सुप्रीम कोर्ट के हाल ही के दिशा निर्देशों के तहत राजस्थान में बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए किस वर्ष तक काम किया जाएगा, 2030 तक टारगेट रखा गया है। और फिर पढ़ा केंद्र सरकार ने 60 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया 10 नवंबर 2024 को बिरला प्रौद्योगिकी व विज्ञान संस्थान बिड्स पिलानी की हीरक जयंती पर, यानी 60 वर्ष पूर्ण हुए, उस पर 60 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है। तो ये हमने शनिवार के दिन क्लास पढ़ी थी। इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप में चल रही राजस्थान करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, 99 रुपए की है, जिसमें आपको डेली टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है, मंथली टेस्ट मिलता है, और डेली वीकली मंथली इनकी PDF मिलती है, इनका आप प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक चल रहा है, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे तो टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्स लेना चाहता है तो ले सकते हैं। इसमें हर मंथ का वीडियो भी उपलब्ध है पूरे फैक्ट के साथ। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सेशन की शुरुआत एक लाइक और शेयर से बनती है। पहला प्रश्न, छात्रों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए KSOS एप्लीकेशन किस जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा लॉन्च की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शिक्षा नगरी कोटा में छात्रों की सुरक्षा बढ़ानी है। सीधी सी बात है, आए दिन कोई ना कोई घटना घटित होती है। आज वहाँ आत्महत्या कर लिया, आज ये बच्चा डिप्रेशन में आ गया, और है क्योंकि इतना लोड होता है पढ़ाई का, एक एक पॉइंट के लिए बच्चे को संघर्ष करना पड़ता है। तो छात्रों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए KSOS एप्लीकेशन किस जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा लॉन्च की गई है, कोटा। तो कोटा शहर में पढ़ाई करने वाले कोचिंग छात्रों के लिए एक नई सुविधा लॉन्च की गई है, जिसके तहत वे किसी भी आपातकालीन स्थिति में पैनिक बटन दबाकर तुरंत पुलिस की मदद प्राप्त कर सकते हैं। यह ऐप KSOS के नाम से जाना जाएगा, जिसे कोटा पुलिस द्वारा विकसित किया गया है। तो ये याद रखना। अब बात आती है KSOS का मतलब क्या है। K से तो कोटा हो गया, S से सेफ्टी हो गया, O से ऑफ हो गया, और S हो गया स्टूडेंट। यानी कोटा के जो विद्यार्थी है सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट के नाम से जाना जाएगा। ये एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है, कोटा पुलिस द्वारा इसको विकसित किया गया है। फायदा, इस एप्लीकेशन में पैनिक बटन दबाने पर छात्र की लोकेशन और मोबाइल नंबर तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम तक पहुंच जाएगा। पुलिस कंट्रोल रूम से नजदीकी पुलिस टीम को त्वरित रूप से घटनास्थल पर भेजा जाएगा और छात्रों की जानकारी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी, मतलब किसी भी प्रकार का डाटा लीक नहीं होगा। विकास, एप्लीकेशन को तकनीक रूप से कुरावर्धन भारद्वाज और जयवर्धन भारद्वाज ने तैयार किया है। ऐप पहले ही गूगल प्ले पर उपलब्ध है। उद्देश्य, इस ऐप का मुख्य उद्देश्य कोटा में पढ़ाई करने वाले छात्रों की सुरक्षा बढ़ाना, जो देश भर से प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी के लिए कोटा आते हैं। पुलिस विभाग ने इसे छात्रों के लिए एक सुरक्षा उपकरण के रूप में पेश किया है। तो ये ध्यान रखना, इससे पहले भी कोटा के अंदर जैसे एक स्ट्रेस पार्क स्थापित किया गया कि बच्चे स्ट्रेस में आते हैं तो उस पार्क में जाइए, थोड़ा संतुलन होगा, मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा और विद्यार्थी अच्छे तरीके से पढ़ पाएगा और
ज़्यादा मनोवैज्ञानिक दबाव भी नहीं डालना चाहिए, अपने माता पिता को भी ये ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए। तो ये कोटा पुलिस प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया है। 1 नवंबर 2024 से निक्षय पोषण योजना के तहत टीबी मरीजों को हर माह कितनी राशि प्रदान की जाएगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें 2025 टीबी मुक्त करना है। 2025 में टीबी मुक्त करना है, तो उसके लिए निक्षय पोषण योजना चल रही है। इसके तहत टीबी मरीजों को पहले 500 रुपये प्रतिमाह दिए जाते थे, जो टीबी का रोगी है उसको। अब बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिए, भी 1 नवंबर 2024 से शुरू हो चुका है। तो निक्षय पोषण योजना, राजस्थान सरकार ने प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। अब टीबी से पीड़ित मरीजों के लिए केंद्र सरकार का निर्देश आया है कि पोषण सहायता में वृद्धि की जाए। तो अब 1000 रुपये कर दिया है, वो पहले 500 रुपये थी प्रतिमाह, 1 नवंबर 2024 से लागू कर दिया है। वर्तमान आंकड़े देखें तो राजस्थान में 1,45,498 मरीज निक्षय पोर्टल पर पंजीकृत है। पूछ ले, निक्षय पोर्टल का संबंध किससे है? टीबी से है। और निक्षय पोषण योजना चल रही है, और मुख्यमंत्री निक्षय पोषण योजना राजस्थान में भी चल रही है। टीबी पाँव न पसारे मारे गांव, इसके तहत ग्राम पंचायत स्तर पर भी इसका बड़े स्तर पर अभियान चलाए जा रहे हैं। 2025 तक हमें टीबी से मुक्त होना है। अगला प्रश्न देखिए, लाभ किसको मिलेगा? टीबी से पीड़ित मरीज है उनको ही लाभ मिलेगा जो निक्षय पोर्टल पर पंजीकृत है। जयपुर जिले के दादियापट्टी गांव में पीपीआर रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। पीपीआर रोग किस जानवरों में मुख्य रूप से पाया जाता है? जयपुर जिले का दादियापट्टी गांव है, दादिया गांव सुना होगा आपने। पीपीआर रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। पीपीआर रोग किस जानवरों में मुख्य रूप से पाया जाता है? बकरियों और भेड़ में पाया जाता है। बकरियां और भेड़ों में ये रोग पाया जाता है। किस प्रकार का रोग है, क्या कहानी है, इसकी चर्चा करें। तो पीपीआर रोग उन्मूलन टीकाकरण कार्यक्रम जयपुर जिले के दादिया गांव में पीपीआर पेस्ट 10-25 रूमिनेटिस रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ 4 अक्टूबर 2024 को किया गया। उद्देश्य भेड़ बकरियों में फैलने वाली इस खतरनाक बीमारी का उन्मूलन करना है। पीपीआर यह एक विषाणु जनित रोग है जो मुख्य रूप से भेड़ और बकरियों को प्रभावित करता है। इस रोग का संक्रमण होने से 1 सप्ताह के भीतर प्रभावित पशु की मौत हो जाती है। तो ये आपसे पूछ ले पेपर में, पीपीआर तो ये भेड़ और बकरियों में फैलने वाला खतरनाक रोग है, और इसके टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ है वो अक्टूबर 2024 से जयपुर जिले के दादियापट्टी गांव से शुरू हो चुका है। अब एक प्रश्न आता है कि बकरी का हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला जिला कौन सा प्रशासन बना है? बकरी, गरीब की गाय कहते हैं ना, बकरी सबसे ज्यादा राजस्थान में होती है पूरे भारत में, और राजस्थान में सबसे ज्यादा बाड़मेर में है बकरी। ठीक है, तो बकरी की बात करें तो बकरी का हेल्थ कार्ड है वो बांसवाड़ा जिले ने जारी किया है। महत्वपूर्ण तथ्य देख लो, पीपीआर को भेड़ बकरियों का गलगला बुखार भी कहा जाता है। यह रोग पशुओं में तेजी से फैलता है और उनके स्वास्थ्य को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है। टीकाकरण कार्यक्रम से इस रोग को नियंत्रित करने और पशु जनसंख्या को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। हाल ही में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुई इंदू बैंड के तहत किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जाएगी? हालांकि थोड़ी सी बात एक दिन हमने पढ़ी थी, वीकली में एक दिन इंदू बैंड की चर्चा की थी, लेकिन आज पूरी चर्चा करेंगे। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत हुई है अक्टूबर महीने में। इंदू बैंड के तहत किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जाएगी? अब आप सोचोगे सर पिछले महीने के कई क्वेश्चन हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उपचुनाव है एक तो, और एक राइजिंग राजस्थान का काम है अगले महीने, तो सब फोकस उसी पे है। तो हमें उल्टे सीधे तो प्रश्न पढ़ने नहीं है, हमें वही प्रश्न पढ़ने हैं जो पेपर में आएंगे। फालतू फालतू ये हो गया वो हो गया, ये सीरीज जीत ली, उसका कोई मतलब नहीं। तो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे तो हमारे लिए फायदा रहेगा। इंदू बैंड के तहत किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जाएगी? जो मानसिक रोगियों की पहचान सुनिश्चित करना। जो मानसिक रोगी है ना, वो चलते चलते कोई चीज भूल जाते हैं, कहीं गड्ढे में गिर जाते हैं, या बैठ जाते हैं, या कोई दूसरी दिशा में चले जाते हैं, घर इस साइड होता है, दाईं तरफ जाते बाईं तरफ है, इस प्रकार के रोगी बहुत है, हर टाइप के हैं। तो मानसिक रोगियों की पहचान सुनिश्चित करना इंदू बैंड है। ठीक है, ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जयपुर से इसकी शुरुआत हुई है। अब देखिए क्या है इंदू बैंड। इंदू बैंड एक महत्वाकांक्षी पायलट प्रोजेक्ट है जिसका उद्देश्य भूलने की बीमारी है, अल्जाइमर्स और डिमेंशिया है से ग्रसित व्यक्ति को उनके परिवार से फिर से मिलाना होता है। बहुत बार कहता है ना कि एक मंदबुद्धि बालक है या मंदबुद्धि व्यक्ति है जो घर से निकला था और अब तक नहीं लौटा, तलाश जारी है। तो बहुत सारे भूलने की बीमारी हो जाती है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको पढ़ते हैं सुबह और शाम को भूल जाते हैं, कम याद रहता है। कहते हैं कई बार कह देते हैं ना ये इनको तो दिमाग की कौन है, ठीक है,
और तुम भेजो ही खराब है, याद करे भूल जाए। और बहुत सारे विद्यार्थी खुद को कह देते हैं कि मेरे याद नहीं रहता, मेरा दिमाग ही ऐसा है। तो ग्रसित व्यक्तियों को थोड़ी थोड़ी उनमें दिक्कत आती है, परिवार से फिर से मिलाना है। शुभारंभ 9 अक्टूबर 2024 को। इस प्रोजेक्ट के तहत 7वें वेतन आयोग के चेयरमैन और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस अशोक माथुर, जोधपुर पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह और जयपुर फुट यूएसए के चेयरमैन प्रेम भंडारी ने बैंड यानी बेल्ट जारी किया है, यानी हाथ में बांधते हैं ना बेल्ट, वो जारी किया है। इसका उद्देश्य क्या है? यह बेल्ट अल्जाइमर्स और डिमेंशिया से ग्रसित व्यक्तियों की कलाई में बांधा जाएगा। बेल्ट पर व्यक्ति का नाम, घर का पता, परिवार का मोबाइल नंबर लिखा होगा, जिससे अगर व्यक्ति भटकता है तो उसे उसके परिवार से मिलाया जा सके। यह पहल परिवारों के लिए एक सुरक्षा उपाय साबित होगी, जो बीमारी के कारण अपने प्रियजनों को खोने का डर महसूस करते हैं और आए दिन ये समस्या होती है। तो बहुत ही अच्छी बात है इंदू बेल्ट। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा किस कोर्स के लिए नवीन एजेंसी के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की अभी बैठक हुई थी, उसके अंदर एक नया कोर्स बनाया जाएगा, नवीन एजेंसी के रूप में इसका गठन होगा। उसका नाम होगा मुख्यमंत्री विद्यादान कोष। जैसे अभी ज्ञान संकल्प पोर्टल चल रहा है ना, ज्ञान संकल्प पोर्टल की भामाशाह वहां पे ऑनलाइन दान दे सकते हैं, उसी प्रकार उसी के तर्ज पर मुख्यमंत्री विद्यादान कोष का गठन करने का प्रस्ताव पास हुआ है। देखो, मुख्यमंत्री विद्यादान कोष राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा ज्ञान संकल्प पोर्टल के अलावा मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के लिए एक नवीन एजेंसी के गठन का प्रस्ताव किया गया है। अभी मुख्यमंत्री विद्यादान, इसमें विद्या के लिए दान दे सकते हैं। इस कोष का उद्देश्य राज्य के छात्रों की शिक्षा में सुधार लाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह कोष सभी जिलों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहायता प्रदान करेगा। नवीन एजेंसी का गठन इस कोष के संचालन और प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए किया गया। देखो, अक्सर जो राजकीय विद्यालय होते हैं ना, 1 से 5वीं है, प्राथमिक है, उच्च प्राथमिक है, माध्यमिक है, कहीं भी कुछ जगह ऐसी स्थिति होती है कि उस गांव के अंदर, शहर के अंदर बहुत सारे भामाशाह होते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ कक्षा 1 से 5 है, कहीं 20 बच्चे हैं, कहीं 50 बच्चे हैं, कहीं 80 बच्चे, कई गाँव ऐसे हैं जो खुद गरीब है, खुद को पैसे उनको देने पड़ते हैं, लेने की तो जरूरत ही नहीं है। तो कई गाँव बिना भामाशाह के हैं, मतलब बहुत सारे पिछड़े हुए हैं, खुद की स्थिति उनकी दयनीय होती है, तो वहाँ भामाशाह नहीं मिलते। तो सरकार ने कहा कि ये पोर्टल बना देंगे तो अपने आप को डालेगा, तो किसी स्कूल की स्थिति अच्छी हो सकती है, वहाँ का शिक्षा का स्तर वो सुधर सकता है। तो मुख्यमंत्री विद्यादान कोष। सुजस बुलेटिन, इस निवेश, अब निवेश ही राइजिंग राजस्थान चल रहा है अभी सारा, सांचौर मेर कहीं भी सब कुछ ये हो रहा है। एक देखो, दीर्घकालीन सहकारी कृषि और अवधि ऋण है ब्याज अनुदान योजना लागू हुई है। इसमें पहली बार दीर्घकालीन सहकारी कृषि ऋणों पर 7% और अकृषि ऋणों पर 5% ब्याज अनुदान मिलेगा। तो 9,000 सुरक्षाकर्मी तैनात होंगे। आ चुकी है 13 नवंबर। 13 नवंबर को 7 विधानसभा चुनाव पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और पुष्कर मेले की शुरुआत हो चुकी है अभी। कब से? शनिवार के दिन। शनिवार से पुष्कर मेले की रंगीन मेले की शुरुआत अजमेर में हो चुकी है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिवसर, ताकि लिंक, पीडीएफ, क्विज, हर कोई सूचना आपको प्राप्त होती रहे। अब आपके लिए क्वेश्चन, पिछले वीडियो में मैंने पूछा था कि नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए जल उत्सव कार्यक्रम में राजस्थान के किस ब्लॉक का चयन किया है? संगरिया ब्लॉक का। अब आपके लिए क्वेश्चन, राजस्थान पुलिस ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो बाल विवाह की रोकथाम के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन लाडली, ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन सुरक्षा। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज हम पढ़ रहे थे, कौन सी सभ्यता धूलकोट या ताम्रवती नगरी जानी जाती है? आहट, ठीक है, इसको आघाटपुर भी कहते हैं, उदयपुर में है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी। वैसे पूछे पूर्ण भाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी बनास। राजस्थान में भारतीय हथकरघा हैंडलूम प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर में है। राणा सांगा की मृत्यु के बाद रतन सिंह शासक आया था, यह भी 1528 से 31 तक आया था। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 164। अब बहुत सारे विद्यार्थियों के कंफ्यूज रहता है 163 और 164। ध्यान रखना, 163 में राज्यपाल को विधिक सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुख्यमंत्री होगा। इतनी बात है, मुख्यमंत्री होगा, लेकिन मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, ये अनुच्छेद 164 में। तो ये दोनों बात ध्यान रखना। पांचों क्वेश्चन सीईटी 10+2 में आए हुए हैं। 5% और देखो 10+2 में आए हुए सीईटी में पर्सन, पता लग जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात सबसे अधिक किस जिले में है? राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है?
रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है, जो टाइगर रिजर्व भी बन चुका है। 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान का औपचारिक उद्घाटन किसने किया था, जिसमें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर मिली थी, जिसमें प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री और राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय थे। किसने उद्घाटन किया। राजस्थान राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है। योजना आयोग जो 1950 में गठित हुआ, उसका राज्य के अंदर अध्यक्ष कौन होता है। वैसे तो अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, अब तो नीति आयोग लग गया। तो राज्य के अंदर जो कौन होता है, इसका जवाब देना है। तो पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते भाई वीडियो को लाइक कर देना। कई दिन तो मैंने कहा था, अब आप सारे बुद्धिजीवी हो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए। रीट मेंस की, रीट पात्रता की टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स उपलब्ध है। आप नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके अध्ययन करें। राजस्थान अध्ययन की वस्तुनिष्ठ पुस्तक है, वो 12 नवंबर से बाजार में उपलब्ध हो रही है, बहुत ही शानदार। ठीक है। और पंजाबी कोई रीट से तैयारी करना चाहता है तो पंजाबी की पुस्तक हमारी उपलब्ध है। फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज है, सेकंड ग्रेड टेस्ट सीरीज है, करंट अफेयर्स वीडियो कोर्स टेस्ट सीरीज सारे उपलब्ध है। बस आपको मेहनत करने की जरूरत है, मेहनत में कमी नहीं आनी चाहिए। आरबीएससी 6 से 12 की टेस्ट सीरीज है, आरएस प्री करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, लगातार आपको टेस्ट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। बस मेहनत कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़िए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।